प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनेगा। यदि आप वचन को ध्यान से सुनेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह की एक चेतावनी है और इस चेतावनी को हमें बहुत ही सीरियसली लेने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 14 आयत में कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन मेरे और आपके लिए एक चेतावनी से भरा हुआ संदेश है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती 22 अध्याय उसकी पहली आयत से ही एक दृष्टांत में कहता है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा ताकि निमंत्रित लोगों को बुला लाए, क्योंकि विवाह का भोज तैयार था। और उसके दास लोग उन निमंत्रित लोगों के पास गए परंतु उन्होंने उस राजा के वचन की उपेक्षा करी और राजा के वचन को तुच्छ जाना। परंतु उसने और भी दासों को भेजा ताकि जो दास हैं वो और ज़्यादा जाकर उनके ऊपर प्रेशर डालें और निमंत्रित लोगों को बुला के लेकर आएं। परंतु निमंत्रित लोग इतने ज़्यादा एकदम मतलब उनका मन जो था वो बहुत कड़ा हो चुका था और उन्होंने राजा के वचन की उपेक्षा करी और आना न चाहा। और हर एक ने बहाना बनाया कि मैंने दो बैल लिए हैं और बैलों की एक जोड़ी मैंने नई खरीदी है और मुझे उनको परखने जाना है। एक ने कहा मैंने नई शादी करी है और मैं नहीं आ सकता। तीसरे ने कहा मैंने खेत मोल लिया है और मुझे वहाँ उसको देखने के लिए जाना है। और इस प्रकार उन्होंने विभिन्न तरीके के बहाने बनाए। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा ने जब दासों ने जब आकर राजा से कहा कि निमंत्रित लोग बहाने बना रहे हैं और वे आना नहीं चाहते, और निमंत्रित लोगों ने कई दासों को उनको थट्टों में उड़ाया और उनको मार डाला, तो राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उसने अपने दासों को भेजा कि तुम जाओ और जाकर सड़कों पर और चौराहों पर क्या भले और क्या बुरे सभी को लेकर आ जाओ ताकि मेरा घर अतिथियों से भर जाए। और उसके दास लोग गए और उन्होंने सड़कों पर से जो उनको मिला, चाहे भले हो बुरे हो, और सबको उन्होंने पकड़ कर लेके आए और राजा का घर अतिथियों से भर गया। उसके बाद राजा उस भोज का निरीक्षण करने के लिए निकला और अतिथियों से मिलने के लिए वो निकला। तब एक अतिथि को उसने देखा जो विवाह के वस्त्र को नहीं पहने था, और तब राजा ने जाकर उसको कहा कि क्या कारण है कि तू विवाह का वस्त्र नहीं पहने है। तब उसका मुंह बंद हो गया और राजा ने कहा इसको बाहर अंधकार में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और उसको ले जाकर बाहर अंधकार में डाल दिया गया, आग और गंधक की झील जिसको कहते हैं। और वहां पर हर एक व्यक्ति जो भी डाला जाता है वो बहुत ज़्यादा व्याकुलता में और बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा पीड़ा के अंदर समय व्यतीत करता है। उसके बाद उस राजा ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये दृष्टांत है, परंतु हमें आज यहाँ पर हम देखेंगे कि वो राजा आखिर है कौन। वो राजा स्वयं परमेश्वर है और उसका पुत्र जिसका वो विवाह किया था वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। विवाह मेमने के भोज को बताता है और यहां पर हम देखते हैं उसने अपने दासों को भेजा निमंत्रित लोगों के पास। अब प्रश्न यह उठता है कि वो निमंत्रित लोग आखिर हैं कौन है? यदि हम वचन में से देखेंगे तो वे निमंत्रित लोग यहूदी और इस्राएली लोग थे।
जहां पर परमेश्वर का वचन सबसे पहले उनके पास गया। मूसा को जब उसने व्यवस्था दी, वो व्यवस्था केवल इस्राएलियों के लिए थी। और यहां पर हम देखते हैं इस्राएलियों ने उस व्यवस्था और परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट किया, उसको नकारा और वे उस व्यवस्था पर नहीं चले। अर्थात जो निमंत्रण है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके पास भी है। आज मेरे और आपके पास भी निमंत्रण है। हम उस निमंत्रण को किस प्रकार ले रहे हैं अपने जीवन में, यह एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले जो निमंत्रित लोग थे उनको दिया गया। निमंत्रित लोग यदि वचन में से हम देखें तो वे यहूदी थे। और यहां पर प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 44 आयत के अंदर इस प्रकार लिखा है। 44 आयत और उसके आगे यहां लिखा है, अगले सप्त के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनाने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। अगले सप्त के दिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नगर के प्रायः सभी लोग वहां पर आ गए, सभी लोग एकत्रित हो गए, परंतु यहूदी लोग उनको देखकर डाह से भर गए, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए थे। एक तो यहूदी लोग स्वयं परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे थे, और दूसरा जब अन्य जाति लोग, जब दूसरे लोग वचन को सुनने के लिए आए तो वह ईर्ष्या और द्वेष से भर गए और पौलुस और बरनबास की निंदा करी और उनको वो भला बुरा कहने लगे। तब पौलुस ने कहा, चाहिए तो यह था कि हम परमेश्वर का वचन तुमको सुनाएं, परंतु तुम उससे दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। इसलिए हम देखो, अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु की ओर से हमें यही आज्ञा है। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट किया, अर्थात इस्राएलियों और यहूदियों ने, तब परमेश्वर ने अपने वचन संपूर्ण मानव जाति के लिए खोल दिया। यदि पुराने नियम में दूसरे इतिहास के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर भी इसी चीज को हम पाते हैं। परमेश्वर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अपने लोगों के कारण। उसके अपने लोग थे इस्राएल और यहूदा। यहां पर हम देखते हैं यहां लिखा दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और 15 और 16 आयत में इस प्रकार परमेश्वर बोल रहा है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उसके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। बिल्कुल स्पष्टता के साथ परमेश्वर इस वचन को बोल रहा है। परमेश्वर ने अपने नबियों को और अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपने लोगों के पास भेजा ताकि वो वचन को सुनाए, परंतु उसके नबियों और उसके भविष्यद्वक्ताओं को उन्होंने मारा और उनको ठट्टों में उड़ाया। तब परमेश्वर उनके प्रति झुंझला उठा, परमेश्वर क्रोधित हुआ। यदि हम नए नियम के अंदर हम देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रो रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। और यहां पर लिखा है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 37 और 39 आयत को देखेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे यरूशलेम और हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को अपने पंखों के नीचे रखूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं दुखी है।
प्रभु यीशु मसीह स्वयं रो रहा है अपने लोगों के लिए, इस्राएल और यहूदा के लिए, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं, उसके नबियों और उसके भविष्यद्वक्ताओं को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और एक जगह ऐसा है कि वो यरूशलेम नगर को देखकर रोता है। जब वो जैतून पर्वत से नीचे उतरा तब नगर को देखकर, लिखा है, वो नगर को देखकर रोया और उससे कहा, भला होता कि तू इन दिनों में मेरे वचन को समझता, परंतु अब वो तेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। देख, वो दिन आते हैं जब तेरे विरोधी तेरा ठट्टा करेंगे और तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जो तुझे दिया गया था उसे नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए कह रहा है और इस्राएल और यहूदा के लिए कह रहा है कि वो दिन आएगा जब तुम्हारे बैरी तुम्हारा ठट्टा करेंगे और तुमको पकड़ेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे, और इस भवन पर पत्थर न रहेगा जो ढाया न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक जबरदस्त भविष्यवाणी करते हुए इस बात को कह रहा है, और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बाद में पूरी हो गई। पूरा यरूशलेम के मंदिर को दुश्मनों ने तबाह कर दिया, वहां पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहा, केवल एक नाम मात्र के लिए एक दीवार आज वहां खड़ी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह और बाइबल का वचन जो है सो है, बाइबल के वचन के लिए परमेश्वर अपने वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यदि पुराने नियम में हम जाते हैं तो वहां पर यशायाह नबी और उसकी पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए रो रहा है। वहां लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कितना दुख भरे शब्दों में परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए दुखी है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, वे परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। यदि यिर्मयाह 9 के अंदर आप जाओगे तो वहां पर परमेश्वर रो रहा है और कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती और मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदा से प्यार किया, उसको अपना पहलौठा संतान कहा, परंतु उन्हीं लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर ने जिस से प्रेम किया, परमेश्वर को उन्होंने धोखा ही दिया। आज हम अपने आप को चेक करें, पुराने नियम में व्यवस्था उनको दी गई थी, परंतु क्या आज नए नियम के अंतिम दिनों में मैं और आप परमेश्वर के वचन को कितना स्थान दे रहे हैं? यह एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे रहे तो मेरे और आपके साथ निश्चित रूप से परमेश्वर का न्याय एक दिन आ सकता है, परंतु इसके पहले कि परमेश्वर का न्याय हम पर प्रकट हो, हमें वचन को अहमियत देते हुए वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। यदि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं किया तो परमेश्वर इसका बदला मुझसे और आपसे लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने नए नियम में संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया और लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस
नए नियम में इस अंतिम जगत के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि एक एक जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए। प्रभु परमेश्वर ने उद्धार के रास्तों को खोल रखा है मेरे और आपके लिए, परंतु क्या मैं और आप उस उद्धार के रास्ते पे चल पा रहे हैं? आज जो अपने आप को जन्म का ईसाई कहते हैं, मैं जन्म से ईसाई हूं, परंतु वे ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से अधिक परंपरा, रीति रिवाजों और पर्वों को अहमियत देते हैं। उनके बाप दादों के रीति रिवाजों पर को वो परमेश्वर के वचन से ज्यादा समझते हैं। वे अपने बाप दादों की बनाई हुई परंपरा पर चलना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के जीवित वचन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने हमारे बाप दादा ऐसा ही करते आए तो हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या मैं और आप उसमें से तो नहीं है? हमें अपने आप को चेक करना है। यदि हम परमेश्वर के वचन से अधिक परंपराओं, रीति रिवाजों और पर्वों को यदि अहमियत दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत ही एक गलत मार्ग, एक गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। आज लोगों के लिए रीति रिवाज और पर्व और कुछ समय के लिए उपवास रखना, 40 दिन का उपवास, ये मात्र केवल एक परंपरा रह गया है। परमेश्वर के वचन को अहमियत न देकर वे केवल पर्वों को मनाने और बाप दादा के रीति रिवाजों को पूरा करने के में लगे हुए हैं। एक मसीह जन्म से ईसाई नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको उसके रजिस्टर में आपको ईसाई कह सकती है, स्कूल के रजिस्टर में आपकी जाति ईसाई हो सकती है, चर्च के रजिस्टर में आप ईसाई कहला सकते हैं, परंतु परमेश्वर के यहां पर आप तब तक ईसाई नहीं है, तब तक मसीह नहीं है, जब तक कि आपका जन्म परमेश्वर के घराने में नहीं हो जाता है। परमेश्वर के घराने में मुझको और आपको जन्म लेना बहुत जरूरी है। इससे ये हमारा मसीह परिवार में जन्म लेना ये कोई परमेश्वर के सम्मुख मायने नहीं रखता। एक मसीह इसलिए मसीह नहीं कहलाता कि उसने मसीह परिवार में जन्म लिया है, परंतु वो इसलिए मसीह कहलाता है क्योंकि उसने परमेश्वर के घराने में जन्म लिया है और उसके अंदर आत्मा के फल दिखाई देते हैं, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी चीजें मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। यदि हमने परमेश्वर के घराने में जन्म लिया है, यदि हमने नया जीवन प्राप्त किया है, तब भी हम परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं निकोदेमुस को किस प्रकार परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, एक बिशप की हैसियत रखता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज किया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। आज परमेश्वर मुझको और आपको कह रहा है, यदि तुम नए सिरे से न जन्मो तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। आज हमें परमेश्वर के घराने में जन्म लेने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा नहीं है तो इस संसार के लोग हमको ईसाई कह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के यहां पर हमारी कोई गिनती नहीं है। हम अन्य जातियों के समान हैं, क्योंकि आज भी हम परंपराओं और रीति रिवाजों और पर्वों को अहमियत दे रहे हैं। और पर्व आते हैं तो हम चले जाते हैं आराधनालय में और वहां पर क्रिसमस मना लिया, गुड फ्राइडे मना लिया, ईस्टर मना लिया, उसके बाद फिर साल भर की छुट्टी।
हम ऐसा करके परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कभी नहीं बन सकते। हमको परमेश्वर के योग्य जीवन जीने की जरूरत है। आज परमेश्वर का निमंत्रण मेरे और आपके पास है। पहले निमंत्रित लोग यहूदी और इस्राएली थे, परंतु आज परमेश्वर का निमंत्रण मेरे और आपके पास है। हम उसके निमंत्रण को कितना स्थान दे रहे हैं? आज बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्थान दें। आप जानते हैं कि राजा ने सेवकों को बहुत ही जल्दबाजी में भेजा, और जाओ चौराहों पर जाकर क्या भले और क्या बुरे सब लोगों को लेके आओ, ताकि मेरा घर अतिथियों से भर जाए। परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है। उसने संपूर्ण मानव जाति को बुलाया है। उसमें अन्य जाति यहूदियों को छोड़कर जितने भी लोग आज इस दुनिया में पाए जाते हैं, वे सब अन्य जाति हैं। वे उन लोगों के समान है, क्या भले और क्या बुरे, क्या अंधे और क्या लंगड़े, क्या बहरे और क्या गूंगे, सबको परमेश्वर ने बुलाया है। ये बहरे, गूंगे, अंधे, लंगड़े, ये अन्य जाति लोगों का प्रतीक है। भले और बुरे अन्य जाति लोगों का प्रतीक है। आज परमेश्वर का निमंत्रण संपूर्ण मानव जाति के पास है। हम कितने खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने जगत में से मुझको और आपको चुना, परंतु उसके निमंत्रण को हम कितना स्थान दे रहे हैं, यह बहुत ज्यादा महत्व रखता है मेरे और आपके लिए। निमंत्रण अर्थात परमेश्वर का वचन। आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। मेरे और आपके पास परमेश्वर का निमंत्रण है। यहां पर हम देखते हैं लूका रचित समाचार उसका 19 अध्याय और उस 38 आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। ये कब कहे ये शब्द आप जानते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत से नीचे उतर रहा था, तब लोग उसकी महिमा में गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में महिमा और उसकी होसन्ना। होसन्ना के नारे से वो सारा इलाका जैतून पर्वत का गूंज रहा था। आप जानते हैं तभी कुछ याजक लोग आए, कुछ यहूदी और इस्राएली आए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे गुरु, इनके मुंह को बंद कर, इनको चुप कर, इनका चिल्लाना बंद कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा मालूम है? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। वो पत्थर अन्य जाति लोग हैं, वो पत्थर मैं और आप हैं। इस जगत में से परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। जब परमेश्वर ने हम गिरे हुए लोगों को, जो हम मूर्ति पूजक और तमाम तरह की बुराइयों में लिप्त थे, जब उसने मुझको और आपको बुलाया है, तो उसकी बुलाहट के लिए हमें कितना यत्न करके उसकी भक्ति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं। बिल्कुल, परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को बुलाया है, परंतु कौन उसके वचन को अहमियत दे रहा है? आज ईसाई लोग, मसीही लोग उसके वचन को अहमियत नहीं देते, तो अन्य दूसरों की बात छोड़ दो। आज मुझको और आपको लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है और जिसे तुम लोगों ने अपवित्र किया है। जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज मुझे और आपको एक एग्जाम्पल बनना है अन्य जातियों के लिए।
ऐसा नहीं कि हमारी आदतें और हमारा गिरा हुआ चाल चलन लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। हम मसीहों को एक एग्जाम्पल बन के जीना है। हमारा रास्ता कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ते पर हम चल रहे हैं। और उस रास्ते पर जो रास्ता प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, वो एक सकेत मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुत तेरे उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु ने पहले ही बोल दिया, बहुत थोड़े लोग होंगे जो सकेत मार्ग पर सफलतापूर्वक चलते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। हमें अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि चौड़े मार्ग पर चलते हुए इस दुनिया में आराम और अपनी देह को आनंद देते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और सोचें इस दुनिया में भी आनंद और स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मुझे और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज हमें अपने प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए प्राण दिए। उस कलवरी के क्रूस पर उसको कितना बेरहमी और क्रूरता के साथ लटका दिया गया। जब वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए उसने एक असहनीय पीड़ा और असहनीय दर्द सहा है, तो क्या मैं और आप उसके लिए दर्द नहीं सह सकते? आज मुझे और आपको तैयार होना है। पवित्र आत्मा ही केवल मेरा और आपका सहायक है, वही एकमात्र मददगार है जो हमें प्रभु के योग्य बना सकता है। आज जो निमंत्रित लोग हैं वो अन्य जाति लोग हैं। परमेश्वर की निगाहें मुझको और आपको देख रही है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, उसके वचन को कितना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने सबको बुलाया, परंतु जब परमेश्वर उन अतिथियों से मिलने के लिए, राजा जब अतिथियों से मिलने के लिए निकला, तब उसने देखा, ये मेरे और आपके लिए चेतावनी है। राजा जब अतिथियों से मिलने के लिए बाहर निकला, तब उसने एक व्यक्ति को देखा जो विवाह के वस्त्रों को नहीं पहने था। तब उसने कहा, हे मित्र, क्या कारण है कि तूने विवाह के वस्त्रों को नहीं पहना? तब उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया और राजा ने कहा, इसे ले जाओ और अंधकार में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। कितनी जबरदस्त आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है राजा की। उसने सबको बुलाया, परंतु जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था उसको उस जगह डाल दिया जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब जानते हैं विवाह के वस्त्र क्या है? बुलाए हुए तो बहुत है, पूरे लोगों को उसने बुलाया है। हर एक के पास परमेश्वर का वचन है, हर एक के पास निमंत्रण है, उद्धार का निमंत्रण, उस बेटे का सलीब पर बलिदान होने का वो प्यार जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, उस पर मनन करने की आवश्यकता मुझको और आपको है कि कितना प्यार हमें प्रभु यीशु मसीह से और उसके पिता परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। मेरे और आपके पास वचन है, परंतु अंत में जब वो देखेगा उस राजा के समान, और यदि विवाह के वस्त्र मेरे और आपके जीवन में नहीं पाए गए तो आग और गंधक की झील के अलावा और कुछ नहीं है। सीधा पनिश कर रहा है राजा,
ले जाओ और उसको अंधकार में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। विवाह के वस्त्र वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है उससे ले लो। वचन की कितनी बड़ी अहमियत है। इस्राएली और यहूदियों ने वचन को अहमियत नहीं दी। मुझको और आपको आज वचन को अहमियत देने की आवश्यकता है। वचन से अपने आप को भर लो। यदि आज भी हम बैठे रहे, यदि आज भी हमने वचनों को याद करने की एक्सरसाइज नहीं करी, यदि आज भी हमने वचन को महत्व नहीं दिया, वचन पे मनन नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो मेरे और आपके लिए यदि मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो क्षण बहुत ज्यादा बुरा होगा। अंधकार में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आप जानते हैं वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? मेरी और आपकी धार्मिकता। हमें धार्मिकता के वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। मेरे और आपकी धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पहन लो। अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो, और जैसा दिन को सोहता है वैसे ही सीधी चाल चलो। न लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन में, न लुचपन में और न लड़ाई झगड़ों में, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। क्या बोल रहा है रोमियो का लेखक पौलुस? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वचन को हमें पहनने की आवश्यकता है। वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यदि आज हम वचन याद नहीं करते, वचन याद करने के लिए टाइम कहां लोगों के पास? दुआ करने का ही टाइम नहीं है। हमें वचनों को याद करना। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आपकी लालसा है मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं मरने के बाद, तो हमें टाइम को बर्बाद नहीं करना है, वचनों को याद करना है, वचनों से अपने आप को भर लेना है। जितना हो सके प्रभु यीशु मसीह के वचनों और उनकी प्रतिज्ञाओं को याद करके हमें लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना वचन के हम बिल्कुल अधूरे हैं। क्योंकि वचन में दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में रहेगा तभी हम पाप और हर तरह की बुराई से दूर रह सकते हैं। यदि वचन ही हमारे हृदय में नहीं है तो फिर हम बुराई से दूर कैसे रह सकते हैं? आज पूरा संसार बुराई के अंदर लिप्त है क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं है। मसीह लोग पूरे बुराई के अंदर, अधिकांश मसीह बुराइयों में लिप्त है क्योंकि वचन को उन्होंने अहमियत नहीं दिया है। हमें वचन को अहमियत देना है। यदि ऐसा नहीं करा तो स्वर्ग के राज्य की कल्पना करना ही छोड़ दो, क्योंकि वचन ही एकमात्र वो उपाय है जो मुझको और आपको बचा सकता है। परमेश्वर मुझको और आपको देखेगा, और यदि वचन से हम लिप्त नहीं हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे और आपके जीवन में नहीं है, तो हम उसी समय बाहर कर दिए जाएंगे। ये चेतावनी भरा हुआ संदेश है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हमारी गिनती उन चुने हुए में होनी चाहिए। हमें वचन से अपने आप को भर लेना है। इसलिए पौलुस कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उससे ले लो। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हृदय में रहेगा तभी वो वचन मुझको और आपको हर पाप और हर अनैतिक संबंधों से बचा के रखेगा। यदि वचन ही हमारे अंदर नहीं है तो हम पाप से कैसे बच सकते हैं?
वचन में लिखा है ना, यशायाह का 31 अध्याय में लिखा है, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो तब वचन पुकार कर कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। वचन पुकार कर कैसे कहेगा? जब तक कि वचन मेरे और आपके जीवन में नहीं है। हमें वचन से अपने आप को भर लेना है। आशीष और चंगाई के संदेश बहुत लोग बोलते हैं, परंतु यह चेतावनी भरा हुआ संदेश है जो मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमने वचन को अपने अंदर नहीं लिया तो हम कभी भी परमेश्वर के योग्य व्यक्ति नहीं बन सकते। वचन ही वो सामर्थ्य है जो हमको स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकता है। वचन ही वो सामर्थ्य है जो हमको पाप और अनैतिक चीजों से दूर एक पवित्रता का जीवन दे सकता है। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लिया था। वो क्या बोलता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज वचन से मुझको और आपको भरने की आवश्यकता है, तब भी हम बुराई से दूर रहेंगे। वरना शैतान हमको बुराई में एकदम ऐसा ग्रिप में लिप्त कर देगा कि आप उसकी जकड़ से छूटने नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है, यदि शैतान पर विजय प्राप्त करना है तो मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरी और आपकी धार्मिकता है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमीन।